हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। शादी हमारी हो चुकी है, बहू घर आ चुकी है, फर्टिलाइजेशन पूरा हो चुका है। आज हम लोगों ने पढ़ना है शादी के बाद वाली रस्में। क्या होता है शादी के बाद? बहुत सारी रस्में होती हैं, हमें उन्हें पढ़ना है, उन्हें कंप्लीट करना है। तो बेसिकली आज हम लोगों को पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई कैसे सीड बनेगा, कैसे फ्रूट बनेगा, कैसे आपका एंडोस्पर्म बनेगा, कैसे आपका जायगोट बनेगा। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा एंडोस्पर्म बनने वाला है और एंडोस्पर्म के बेसिस पे कितने टाइप के सीड्स होते हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग पूरा एंडोस्पर्म देखने वाले हैं कि एंडोस्पर्म कैसे बना, क्या हुआ था, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए एंडोस्पर्म का फंक्शनिंग क्या होती है। आपको याद है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एंडोस्पर्म कहाँ से बना था बेटा? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना था। कैसे बना था कि वहां पर दो न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट थे, एक न्यूक्लियस जाकर फ्यूज करा कहाँ पर? पोलर न्यूक्लियाई में। और किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं आगे। PEC undergo repeated division to form triploid endosperm tissue। जैसे कि आपको याद होगा कि PEC बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था वहां पर जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हुआ था। लेकिन अब ये क्या करेगा? कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करेगा, अपने अंदर डिवीजन करता रहेगा और किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? एक एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बेटा, ये मैं आपको बताया था मैंने आपको कि जो मतलब PEC है वो एंडोस्पर्म बनेगा। अब एंडोस्पर्म की फंक्शनिंग क्या होती है बेटा? एंडोस्पर्म का बनना क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड फूड टू द डेवलपिंग जायगोट। जो हमारा जायगोट बनने वाला है, एम्ब्रियो बनेगा और हमारा फ्रूट बनेगा, उसको जो न्यूट्रिशन देगा, उसको जो खाना सारा देगा, वो कौन देने वाला है? एंडोस्पर्म देने वाला। तो बेटा साइमल्टेनियसली ये सब चीज प्री डिसाइडेड होती है, नेचर में होती है, हमारा जो फ्लावर है उसके अंदर ही होती है कि पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, देन आपका जायगोट बनेगा। वो जो एग सेल के साथ फ्यूजन हो रहा था ना, वो जायगोट बाद में बनेगा, पहले एंडोस्पर्म बनेगा। क्यों बेटा? इसका रीजन ये है कि यदि जायगोट बनी और एंडोस्पर्म नहीं बना तो जायगोट तो जिंदा रह ही नहीं पाएगा, उसको तो खाना पीना मिलेगा ही नहीं, न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। इसीलिए पहले एंडोस्पर्म बनेगा, देन वो एंडोस्पर्म हमारे डेवलपिंग जायगोट को क्या करता रहेगा? फूड देता रहेगा, वो एम्ब्रियो, देन आपका पूरा फ्रूट बन जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर? क्या है नेक्स्ट लाइन में? दिस एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो होने वाला है उसको क्या करना है? इसको सारा का सारा फूड और न्यूट्रिशन देगा। तो इसीलिए पहले हमारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, देन हमारा एम्ब्रियो जायगोट जो भी बनेगा वो बाद में बनेगा। क्लियर? क्लियर है? इजी था। क्या हुआ था? जो PEC बना था ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो क्या करेगा? साइमल्टेनियसली अंडरगो करेगा क्या? सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करेगा? एक हमारा एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। देन वो एंडोस्पर्म टिश्यू क्या करेगा? हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता रहेगा। अब बेटा इन सम केसेस क्या होता है कि जो हमारा जायगोट और एम्ब्रियो होता है वो काफी ज्यादा भूखा होता है, वो होता है ना काफी। आप लोगों ने इनमें मतलब ह्यूमंस में देखा होगा कि कोई कोई बच्चा होता है बहुत हेल्दी होता है, कोई कोई बच्चा होता है बेटा सूखा सा होता है। हेल्दी वाला बच्चा होता है ना, उसने अपनी माँ से दब के न्यूट्रिशन लिया होता है, अच्छा खासा न्यूट्रिशन ले लेता है माँ से, इसलिए वो हेल्दी होता है। लेकिन अगर जो सूखे सूखे बच्चे होते हैं ना, उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिला, जब वो अपनी माँ के वॉर्म में थे उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो थोड़े सूखे होते हैं। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो होते हैं ना हमारे एंडोस्पर्म, ये भी दो टाइप के होते हैं। कैसे दो टाइप के होते हैं कि कुछ तो एम्ब्रियो इतने नालायक होते हैं कि इनमें से सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, पूरा एंडोस्पर्म को खा जाएंगे, सारा न्यूट्रिशन अपने अंदर ले लेंगे। तो जब हमारा फ्रूट बनेगा ना बेटा, उसके अंदर एंडोस्पर्म होगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा न्यूट्रिशन और सारा का सारा एंडोस्पर्म कौन खा गया? हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो खा गया। लेकिन कुछ में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा लेते हैं बस न्यूट्रिशन, तो एंडोस्पर्म भी बच जाता है और हमारा एम्ब्रियो भी बन जाता है। तो जब फ्रूट बनेगा ना तो उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और टाइप का एंडोस्पर्म आपने पढ़ना है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या पढ़ना है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बेटा आप सब लोगों ने कोकोनट वाटर पिया है कभी? कोकोनट वाटर ऐसे नारियल होता है उसमें पानी पीते हो,
अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। कहते हैं ना जब भी किसी को डेंगू होता है या फिर कोई भी बीमारी होती है बेसिकली, लाइक अब तो बीमारी नहीं है, अब तो लोगों के पास पैसा है तो सब है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बड़ी, चलो ठीक है। तो फिर बेटा क्या है कि यहाँ पर क्या है कि वो जो नारियल होता है ना, उसका जो पानी होता है वो बहुत हेल्दी होता है। सब लोग बोलते हैं ना ऐसा, प्लेटलेट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। क्यों भाई ऐसा क्यों? उस पानी के अंदर ऐसा क्या होता है बेटा? वो पानी और कुछ नहीं, वो पानी हमारा एंडोस्पर्म होता है। पानी इज एंडोस्पर्म, वो एंडोस्पर्म है। जब हमारा नारियल डेवलप हो रहा था ना, जब हमारा नारियल पूरा बन रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो नारियल था ना, वो पूरा हमारा पूरा एम्ब्रियो है, उसने क्या करा था कि अपने एंडोस्पर्म को पूरी तरह खाया ही नहीं, वो एंडोस्पर्म रह गया वहां पर। तो वो एंडोस्पर्म कौन सा होता है बेटा? नारियल के अंदर जो पानी है ना, विच इज एंडोस्पर्म। क्या होता है बेटा इसके अंदर? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई विल अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके अंदर क्या होता है? कुछ में तो क्या था कि वो तो हमारी पीईसी थी, वो साइमल्टेनियसली डिवीजन करते जाते करा जा रहा था, उसने एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लिया था। इसके अंदर क्या होगा? ये हमारा पीईसी बना, ठीक है, ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। न्यूक्लियर डिवीजन कंटिन्यू हो रहा है और इसको ऐसे फ्री छोड़ देगा, फ्रीली छोड़ देगा, तो वो पानी फ्रीली तो रहता है उसके अंदर, तो विच इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसने क्या करा? पीईसी ने न्यूक्लियर डिविजन्स किए और उसको यूं ही खाली छोड़ दिया, तो वो बन गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इन कुछ न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा? एक कवरिंग आ जाएगी सेल वॉल की। क्या होगी? सेल वॉल की कवरिंग आ जाएगी और ये किस चीज का फॉर्मेशन कर लेंगे? सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं हम उसको? सेल्यूलर एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर, ठीक है, सेल्यूलर बन जाएगा और उसको हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आप बोल रही थी नारियल के अंदर पानी पानी होता है, अगर सेल्यूलर बन गया तो फिर पानी तो गायब। बेटा आप लोगों ने कभी देखा है नारियल के अंदर वो जो व्हाइट व्हाइट लेयर होती है जो आप लोग खाते हो, मलाई जिसको आप लोग बोलते हो, यम्मी लगती है ना, बहुत टेस्टी होती है ना, वो जितनी टेस्टी होती है वो उतनी ही ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में से ना कुछ सेल्स क्या करेंगे? अपने ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे और जाकर चिपक जाएंगे वॉल से, वो सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे, और वो क्या होता है? वो जो अंदर की मलाई होती है, वो जो व्हाइट लेयर होती है उसके अंदर की, है ना बेटा, तो वो क्या है? आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर? क्लियर? सपोज वी हैव दिस नारियल, हमारे पास ये नारियल है, ठीक है, इसके अंदर ये पानी है, ये जो फ्रीली वाटर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन जो इसके अंदर यहाँ पर वाइट 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 लेयर जो है, जो मलाई है बेसिकली, ये क्या है? हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर बेटा? क्लियर? क्लियर? क्लियर ना? ठीक है, आ गया समझ में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म क्या होता है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमारा जो सीड होगा वो किसके बेसिस पे? हमने ना एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड को दो पार्ट में डिवाइड करा है। अब या तो सीड के अंदर एंडोस्पर्म होगा या फिर नहीं होगा। कितना तो इजी था, दो पार्ट में डिवाइड है, या तो सीड के अंदर एंडोस्पर्म है या फिर नहीं है। इसीलिए सीड को अगर दो टाइप में डिवाइड करा जाए तो एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नाम से ही पता पड़ रहा है, एंडोस्पर्मिक सीड मतलब इसके पास एंडोस्पर्म है। क्या लिखा है? सीड विच हैव एंडोस्पर्म एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब मैच्योर हो गया, फ्रूट बन गया, फ्रूट के टाइम में अगर सीड के पास हमारा क्या है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो वो कैसा है? हमारा एंडोस्पर्मिक सीड है। लेकिन अगर मैच्योरिटी के टाइम पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है सीड में, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सीड विच डजंट हैव एंडोस्पर्म एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज ए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर बेटा? क्लियर? इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। बेटा ये आपकी एनसीईआरटी में है, अच्छा खासा डेफिनेशन दे रखी है। एल्ब्यूमिनस सीड कौन सा? बेसिकली एल्ब्यूमिनस टर्म का मतलब होता है रिजर्व्ड फूड, मतलब लाइक बेसिकली जिसके पास फूड है। एंडोस्पर्म के पास तो फूड होता ही है, तो ये जो हम जिनके पास एंडोस्पर्म होगा सीड के पास, वो एल्ब्यूमिनस होंगे। जिसके पास नहीं होगा, जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है, वो नॉन एल्ब्यूमिनस होंगे। क्लियर बेटा? जिसके पास है एंडोस्पर्म वो एल्ब्यूमिनस, जिसके पास नहीं है वो नॉन एल्ब्यूमिनस। अब एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल देखें तो होता है व्हीट एंड राइस। अगर व्हीट और राइस को देखा जाए तो बेटा उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, तभी तो वो बहुत हेल्दी होते हैं ना। राइस और व्हीट कितना हेल्दी होता है, व्हीट पे तो दुनिया ही चल रही है ना, रोटी तो सब खाते हैं, चपाती सब खाते हैं, अच्छा खासा कार्ब होता है। तो बेटा वो क्या है? अच्छे लाइक अच्छा न्यूट्रिएंट है उनके पास, क्योंकि उनके पास अपना एंडोस्पर्म है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इधर पी, बीन्स और एक और होता है ग्राउंड नट, ये सब क्या होते हैं बेटा? नॉन एंडोस्पर्मिक। इनके पास इनका एंडोस्पर्म नहीं है। मटर
मटर की बात कर रही हूँ मैं, बीन की बात कर रही हूँ, और ग्राउंडनट, अखरोट आप लोग जानते हो, वॉलनट, ग्राउंडनट, व्हाटएवर, तो वो उसके पास क्या होता है बेटा, कोई एंडोस्पर्म नहीं है, उसका अपना कोई एंडोस्पर्म नहीं है, उसके पास नहीं है एंडोस्पर्म, क्लियर, वो नॉन एल्ब्यूमिनस में आ जाता है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है आपके एनसीईआरटी में। सो दिस इज all about this video. Hopefully everything is clear to you all. Keep supporting. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.